नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला हिंदी गिनती यानी 1 से 100 तक की गिनती की एक श्रृंखला लेके चल रही हूँ। उसके पहले वाले वीडियो में आपको 1 से 20 यानी 1 to 20 को आपको रोमन में, अंग्रेजी के शब्दों में, हिंदी के शब्दों में और संस्कृत के शब्दों में बहुत अच्छे से बता दिया गया है। आज हम यहाँ 21 यानी 21 से देखेंगे। तो संख्या ज्ञान के लिए ये जानना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, ये आपका 21 इंग्लिश में और 21 हिंदी में। अब रोमन की बात करें, 20 को हम कैसे लिखते हैं? 10 को लिखते हैं x और 20 को लिखते हैं डबल x। ये ध्यान रखना है। रोमन में अगर 1 से 10 तक की जो गिनती है अगर आपको याद हो गई तो उसके बाद आप उसी के आधार पर जोड़ लेंगे। अब 20 हो गया और एक पाई आगे यानी आई कर देंगे तो 21 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि डबल एक्स यानी 20 और आई यानी 21, एक पाई यानी 21। 22 को हम इस प्रकार से लिखते हैं इंग्लिश में और इस प्रकार से हिंदी में। अब ये जो है 10, 10, 20 और डबल आई आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ पे यानी 2 पाई आपको दिख रहा है तो क्या हो गया ये 22। ये 23 देखिए 23 और यहाँ देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 20। अब 24 में क्या था? 5 के लिए हम v का प्रयोग करते हैं और v में एक कम, यानी v में जब एक कम करते हैं एक पाई उसके उल्टी तरफ खींचते हैं वो 4 बन जाता है। तो यहाँ देखिए 20 और 4 24। 25 में देखिए हिंदी इंग्लिश और यहाँ देखिए 5 के लिए हम v का प्रयोग करते हैं, 10 के लिए हम x का प्रयोग करते हैं और 2 10 के लिए हम डबल x का प्रयोग करते हैं। अब 26 देखिए हिंदी और इंग्लिश में और 26 के लिए यानी हम 6 कैसे लिखते हैं, 6 को कैसे लिखते हैं तो v और एक पाई यानी 5 और 1 6। 27 के लिए हम 20 और 5 25, 26 1 27 और 28 हम हिंदी में इंग्लिश में गिनती के रूप में कैसे लिखते हैं? रोमन में देखिए तो 5 6 7 8 यानी 20 8 28। 29 को हम कैसे लिखते हैं? 20। आपको ध्यान रखना x का मतलब अगर 10 होता है, 10 में 1 का माप का क्या होता है? 9 होता है। तो 20 9 29। अब यहाँ 30 देखिए। अब 30 के लिए हम क्या करें? 10 के लिए x, फिर 10 के लिए x, फिर 10 के लिए x यानी 30 यानी ट्रिपल x। अंग्रेजी शब्दों में देखिए कि 21, 22, 23। अब हिंदी में बात करिए। इंग्लिश में बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो उनका उच्चारण भी गलत होता है और उसको गलत ढंग से गलत शब्दों में लिखते हैं। अब 21, 22, 23 यानी 23, 24 यानी 24। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो संख्या हम शब्दों में लिखते हैं उसमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है, यानी 24 हम बोलते हैं लेकिन लिखेंगे 24। अब देखिए 25 यानी 25, 26 यानी 26, 26, 27 यानी 27। हमेशा इसमें इस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा इसमें वक्त लगता है। फिर यहाँ देखिए 27, 28 और फिर आगे देखिए 29 यानी 29 और 30। आपको जब अंग्रेजी के शब्दों की बात करेंगे, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको 20 की स्पेलिंग अगर याद है और 1 to 9 की स्पेलिंग याद है तो बहुत आसानी से आप आगे लिख लेंगे, क्योंकि 20 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सबकी जो स्पेलिंग है वही होती है और 30 आपको याद करना पड़ेगा। फिर 1 2 3 4 5 की स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी में 21 और संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे? एकाविंशति, यानी 20 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। द्वाविंशति यानी विंशति यानी 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 23 को देखिए त्रयोविंशति, त्रयोविंशति यानी 23। 24 को देखिए चतुर्विंशति यानी 24 और 25 को देखिए तो पंचविंशति, यानी आपको विंशति याद हो और यहाँ आपको जो 1 2 3 4 5 सब में फंडा वही चलेगा, चाहे इंग्लिश हो और चाहे आपकी संस्कृत हो।
20 षट्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टविंशति, 29 नवविंशति यानी 30 में एक कम, और 30 यानी 63। 31 यानी 31 इंग्लिश और हिंदी में कैसे लिखें? और रोमन की बात करें तो यहाँ 10, 20, 30 यानी 10x, 10x, 10x और तीनों x मिलाएंगे तो 30 हो गया। और 1 यहाँ आगे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक की बात करेंगे तो 31। 32 यानी ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। और 30, 2 32, फिर 33, 30, 3 33, 34। अब 4 या को हम v के रूप में लिखते हैं। जब 5 के इधर 1 लाइन ड्रॉ करते हैं यानी एक कम कर देते हैं तो 4 बन जाता है। तो 30 4 34, 35, 30 5 35 और 30 6 36 यानी 10 20 30 और 6 36 यानी VI। और यहाँ देखिए 37 यानी 6 और 1 7, 37 20 30 और 5 6 7 8 यानी 38 39। तो अब इसमें 40 और 39 में आपको ध्यान रखना है कि 40 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 40 को हम क्या कहते हैं। तो 40 में हम XL लिखते हैं। 40 में क्या लिखेंगे? XL लिखेंगे। अब यहाँ आप देखिए 39 की बात हो रही है तो 9 कैसे हम लिखते हैं? अब 39 की बात आई, 10 20 30 यानी 30 हो गया। x को 10 लिखते हैं तो x में 1 कम करते हैं तो 39, तो यहाँ आ गया आपका 39। अब 40 को कैसे लिखते हैं? यहीं से गिनती, अब 40 कैसे लिखते हैं? यहीं से गिनती बदल जाती है तो XL यानी 40। अब इंग्लिश के शब्दों में बात करें तो आपको सिर्फ 30 की स्पेलिंग याद करना है, THIRTY 30। और 30 के बाद 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 40 कैसे लिखते हैं। फिर आपको 40 को याद करना है, यानी सिर्फ 30 याद करेंगे। 1 2 3 4 5 9 तक अगर स्पेलिंग याद है तो बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। अब हम संस्कृत और हिंदी के शब्दों की बात करें जहाँ बार बार गलती होती है। तो यहाँ देखिए 31, मैंने हमेशा आपसे क्या कहा कि बड़ी की ही मात्रा लगेगी। और त्रिंशति को आपने 30 पढ़ा था संस्कृत में, तो एक त्रिंशति, द्वात्रिंशति, सेम वही चल रहा है जो इसके पहले आपने देखा होगा, वही सेम चल रहा है जो 21 22 और 23 में था। 32 द्वात्रिंशति, 33 त्रयत्रिंशति, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशति, 38 अष्टात्रिंशत्। यहाँ याद रखना है कि यहाँ अष्टत्रिंशति नहीं करेंगे, चाहे वो 18 हो चाहे वो 28 हो, यहाँ ट पे आ की मात्रा लगाएंगे, अष्टात्रिंशति। बस एक यहाँ पे आपको याद रखना है कि 40 में एक कम तो एकोन चत्वारिंशत्। अब यहाँ 40 की बात हो रही है तो चत्वारिंशत् यानी 40, और यहाँ एकोन चत्वारिंशत् यानी 40 में एक कम।